मूवी पे नहीं, ट्रेलर पर भी नहीं, एक मात्र टीजर के ऊपर तारीफ करने जब आ जाते हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड की हिस्ट्री की वो सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है। मूवी इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका बजट सबसे बड़ा है, मूवी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी एक कैटेगरी, स्पाई मूवी, रॉ मूवी, आईबी मूवी, यश राज फिल्म्स, करण जौहर फिल्म्स, जो पूरा एक जॉनरा है कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान को दिखाया जाएगा, वो इस मूवी पे निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि मूवी एक लॉन्ग लाइन ऑफ मूवीज, टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर फिर जिंदा हो गया, टाइगर कभी मरेगा नहीं, टाइगर बेशरम रंग पहन के पठान बन जाएगा, पठान बनने के बाद रोमांस होगा, कभी कटरीना कैफ से होगा, कभी दीपिका पादुकोण से होगा। वो सब एक्सपोजर के अंदर एक मूवी आ गई धुरंधर। उसने अब ये इन मूवी की जस्टिफिकेशन के ऊपर सवाल उठा दिया। अब सोचिए, अगर शाहरुख कोई ऐड करे या प्रमोशन करे, या अमिताभ करे या सलमान, तीनों करें, तो 100-150 करोड़ की तो ये प्रमोशन की ही मार्केट वैल्यू हो जाए। एक टीजर अल्फा के लिए ये प्रमोशन क्यों हो रही है? और दूसरी तरफ एक बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, इनके ऊपर सवाल है, क्योंकि हॉलीवुड में आप देखिए ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी, टॉम क्रूज, वो तो इस दिशा में जा रहे हैं, वो भी 60+ हैं, ये भी 60+ हैं, पर दोनों के 60-60 में कितना डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सब करने के लिए हमारे पॉलिटिक्स होते होते बॉलीवुड के रेजिडेंट एक्सपर्ट, ऑथर होते होते बॉलीवुड की धज्जियां उड़ाने वाले करण वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपकी सुपारी ना दे दी जाए, आपके ऊपर ना ऑपरेशन हो जाए, जिस तरह बॉलीवुड की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं भाई। मैंने तो तारीफ करी कितना ओरिजिनल और कितना क्रिएटिव इन्होंने बनाया अल्फा का। आप गलत समझ गए। आप देखिएगा मेरा रिव्यू, मैं बोल्ड ओवर था बाय द क्रिएटिविटी एंड द एक्टिंग जीनियस ऑफ आलिया भट्ट से। और कई लोग देखिए ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल लाफैम निकिता एक पिक्चर है, उसका बिल्कुल सेम फ्रेम बाय फ्रेम इन्होंने कॉपी किया है। मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट रजिस्टर करता हूं। फ्रेम बाय फ्रेम नहीं कॉपी किया है। उसके अंदर जो बाप होता है वो बेटी को वहीं पे जो है एक एड्रेस देता है, एक बंदूक दे देता है, और इसमें वो एड्रेस देता है, वहां जाके बंदूक मिलती है। तो ये जो फर्क है, आई थिंक यू कैन टेक दैट अवे फ्रॉम देम। तो दे आर ओरिजिनल। इसलिए अल्फा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, आपने जैसे कहा। और आलिया भट्ट ने जो इसमें बीच में एक हा हा किया है, एक जगह हा हा किया है, और एक जगह जो स्पोर्ट्स बाइक चलाई है उसने बेफिक्री में, बिल्कुल अंदाज अपना अलग है, हाथ वाथ अलग जगह पे रखे हैं, तो लोग बेकार पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर कर रहे थे। आई थिंक इट्स पीक डिटेलिंग बाय यशराज जो है। अल्फा का टैटू यहां लगा लिया, मतलब रणवीर ने तो धुरंधर में उसका खतना करा दिया था उसने कि भाई कल को अगर पकड़े गए तो कोवर्ट ऑपरेशन है, ये है। यहाँ खुले में घूम रहे भाई, अल्फा का टैटू करा लिया स्लीवलेस पहन के। तो आप जो इस पिक्चर की जो वो बेफिक्री है एक, मैं तो उसका फैन हो गया भाई। इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेलर इफ यू आस्क मी। करण, मूवी पे टीजर पे आने से पहले इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि धुरंधर पे, देखो नॉर्मली क्या होता है, मूवी बहुत बड़ी हिट होती है, उसके बाद लोग तारीफ करनी शुरू करते हैं थोड़ी बहुत। अब धुरंधर बहुत बड़ी हिट हुई पर तारीफें नहीं हुई। यहाँ पे टीजर पे ही शाहरुख, अमिताभ, सलमान, और मैं डॉलर वैल्यू बोलूं तो 100-150 करोड़ की पब्लिसिटी तो ये लोग ही कर रहे हैं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स इतने बड़े हैं, सबको प्रमोट कर रहे हैं। और शायद पैसे तो लिए नहीं होंगे यशराज से, वी डोंट नो, प्रिज्यूमेबली लिए नहीं होंगे ना। तो ऐसा भैया क्या हो गया कि शाहरुख खान को उठ के आउट ऑफ द वे आके, या सलमान खान को आउट ऑफ द वे आके, वेल डन आलिया, इन इयर्स फ्रॉम ब्रेकिंग हार्ट्स एंड नाउ टू ब्रेकिंग योर बोन्स, योर स्किल सेट कीप्स एक्सपेंडिंग, मे अल्फा विन हार्ट्स एंड स्टिल लीव सम विलन्स, स्टैंडिंग फॉर सीक्वल। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग फॉर सीक्वल, कि सीक्वल में तो पठान जी आएंगे। गेट देम सिग्मा गर्ल, लॉर्ड बॉबी, फिर बॉबी पे जाते हैं, बॉबी पे भी बाद में आएंगे, कहाँ एनिमल था और कहाँ ये पहुंच गए हैं अब इस मूवी के अंदर। तो ये आपको भैया क्या लग रहा है, क्यों इतना एफर्ट मारा जा रहा है? अगर इसको एज इंडस्ट्री को थोड़ा पीछे जाके एनालाइज कीजिए। तो जब शुरू शुरू में मैंने भी ये बात कही थी और कई लोगों ने कही थी, तो लोगों को लगा था यार आप लोग ज्यादा सोच रहे हो, शायद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोच रहे हो। कि मैंने कहा था रणवीर विल बी टारगेटेड इन द कमिंग डेज, एंड ही वाज टारगेटेड। फाइस, FWICE जो है, फेडरेशन ऑफ राइटर्स सिने आर्टिस्ट, वेस्टर्न इंडियन सिने आर्टिस्ट, उन्होंने इसको बॉयकॉट कर दिया, बैन कर दिया। बहुत बड़ी चीज है। एक सुपरस्टार को, सोच भी नहीं सकते ये लोग, शाहरुख, अमिताभ, सलमान को
मतलब इनकी हिम्मत नहीं होगी, जुबान यहीं पे लटक जाएगी उनको बैन करने की सोचने में। इन्होंने रणवीर को, सुपरस्टार को बैन कर दिया, ठीक है। तो रणवीर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम एंड दैट रीइंस्टेटेड द थिंग एंड चीज स्टार्ट हो गई। फिर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस समय बॉलीवुड में, आपके दर्शक भी अगर ध्यान से सोचे तो देखे तो रणवीर को कॉर्नर किया जा रहा है सबके द्वारा। शाहरुख, अमिताभ, इनमें से किसी ने अक्नॉलेज नहीं किया। वैसे तो रणवीर की खुद की वाइफ ने भी ज्यादा अक्नॉलेज नहीं किया कि धुरंधर is a masterpiece and it's such a successful film, because Deepika is also working with Shahrukh in the next film, which is King, which will be released in the next 2 months. तो उसने भी नहीं किया because she wanted to play safe. Now रणवीर के पास कोई फिल्म नहीं है आफ्टर धुरंधर। सो रणवीर का एक गो टू कैंप होता था संजय लीला बंसाली कैंप, ठीक। उसमें उसने 3-4 फिल्में करी है, ये रामलीला करी, बाजीराव मस्तानी, देन पद्मावत, ऑल दीज फिल्म्स वेरी बिग हिट्स। वहां पे देयर वाज अ फॉल आउट बिटवीन संजय लीला बंसाली एंड रणबीर कपूर बैक इन द डे जब सावरिया करी थी, जो फर्स्ट फिल्म थी। तो रणबीर ने कहा था आई विल नेवर वर्क विद संजय लीला बंसाली अगेन। But Alia is a very smart player, you know. Alia has always made very great alliances, whether it be with Red Chillies, with Dharma Productions. Dharma Productions तो मतलब 80% फिल्मों में धर्मा प्रोडक्शंस की आलिया रही है जब से वो आई है, ठीक है ना। तो what Alia did was when she was doing Gangubai, she forged an alliance between Ranbir and Bansali, and Ranveer was kicked out of the film Love and War, जो कि आनी है जनवरी में, अभी आने वाले जनवरी में। तो Ranveer lost his foothold in the Bansali faction. Sandeep Vanga Reddy, after Animal, was all praises for Ranveer and he was planning something with Ranveer. उधर क्या हुआ था, आलिया भट्ट का एक फॉल आउट हो गया था विद भूषण कुमार वाइफ। तो आलिया ने देखा, आलिया एंड रणबीर ने देखा यार एनिमल के तो 1-2 पार्ट आने थे, एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। आलिया मीडिएटेड एंड इमीडिएटली उसने संदीप वांगा रेड्डी का उसके साथ वापस रिलेशंस ठीक कराए। नाउ एनिमल 2 एंड एनिमल 3 आर कमिंग, ठीक। एनिमल 2, एनिमल 3 बुक कर ली, उधर बंसाली को सिक्योर कर लिया। उधर यशराज फिल्म्स का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यशराज फिल्म्स की एक टैलेंट एजेंसी होती है, YRF टैलेंट एजेंसी, वेरी नोटोरियस एजेंसी। ये वही एजेंसी थी जो SSR के टाइम पे भी बहुत खबर में आई थी, बिकॉज इनका क्या होता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दे डोंट अलाउ यू टू डू मेनी फिल्म्स, यू हैव टू टेक देयर परमिशन टू डू फिल्म्स। तो रणवीर सिंह वाज लूजिंग आउट ऑन मेनी फिल्म्स। रणवीर सिंह का उसके साथ भी एक फॉल आउट हो गया, आदित्य चोपड़ा के साथ भी। आदित्य चोपड़ा इज ऑल्सो वेरी डिसगस्टेड विद जो स्पाइवर्स का हाल हुआ है पोस्ट धुरंधर। तो एंटर रणबीर कपूर वहां पे भी, एंड ही इज बैक्ड धूम 4 नाउ, व्हाट वी आर हियरिंग। सो ही इज बैक्ड धूम 4, ही इज बैक्ड रामायण की अगली 2 पार्ट्स, एनिमल की अगली 2 पार्ट्स, एंड करण जौहर का अपना प्रोडक्शन हाउस जो आलिया का है, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 एंड 3। रणबीर इज बुक्ड फॉर द नेक्स्ट 5-7 years and Ranveer doesn't have a film right now after such massive successes. तो आप समझो कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है, बिकॉज पहली बार एक ऐसा सुपरस्टार लोगों को लगा हु इज थोड़ा सा नाउ RSS के 100th एनिवर्सरी पे गया वो, उसके बाद उसने राम मंदिर पे गया, ही सेड विकास भी विरासत भी, आई एम लर्निंग अबाउट आवर कल्चर। देन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो रणवीर वॉज द ओनली सुपरस्टार जिसने खुल के पाकिस्तान को गाली दी थी, और उसने ये कहा था हाउ कैन वी वर्क विद पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स। उस मदर से पूछो जिसने अपना बेटा गवाया हो, हु द हेल आर वी टू डिसाइड दैट। तो रणवीर टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड। रणवीर की भी एक जर्नी रही है, रणवीर वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, यू नो, ही इज आल्सो लर्निंग एंड ग्रास्पिंग थिंग्स। बट आई थिंक ये एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी कि उसके साथ एक बंदा नहीं खड़ा हुआ इतनी बड़ी सक्सेस के बाद, और आलिया की एक फिल्म का एक टीजर पे सब के सब आ गए। तो आई थिंक द बैटल लाइंस आर ड्रॉन बिटवीन ओल्ड बॉलीवुड एंड न्यू बॉलीवुड, एंड न्यू बॉलीवुड में अभी रणवीर और ये आदित्य धर वगैरह हो सकता है, बट रणवीर इज द बिग स्टार जो वहां पर है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन द कमिंग डेज कि क्या होता है, एंड अल्फा इज अ पिवटल फिल्म फॉर दैट। लोग पर्दे पे मूवी देखते हैं, पर जैसे कॉर्पोरेट राइवलरीज होती हैं, बॉलीवुड की राइवलरीज तो उससे भी वर्स मानी जाती हैं। कहा जाता है राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन के टाइम पे किस तरह चलता था, फिर धर्मेंद्र आके बोलते थे कि मुझे सारी उम्र, ही हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स, और मुझे सारी उम्र एक फिल्म फेयर अवार्ड तक नहीं मिला। तब तक ये खुल के नहीं बोला जाता कि अवार्ड खरीद लिया। वो बाद में ऋषि कपूर ने आके खुल के बोला, मैंने तो खरीद ही लिया था, क्या इतनी बड़ी बात है, तुम टाइम वेस्ट करते हो। बट जो ये आप बोल रहे हो इंटरनल स्ट्रगल है, इसमें क्या शाहरुख खान, सलमान खान, हमारे अमिताभ बच्चन का अपना डर भी है? मैं डर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर धुरंधर जैसी मूवी बनती है और अल्फा जैसी मूवी फ्लॉप हो जाती है, तो यश राज फिल्म्स का सबसे स्टेबल प्रोडक्ट इन लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन टाइगर एंड
पठान एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ मूवीज, राइट? अगर उनके जो हीरो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, क्योंकि इस हीरो प्रोडक्ट में उनको पाकिस्तानी ऑडियंस, इंडिया के बहुत लोग सोचते हैं कि भैया दीपिका की तरह ही पाकिस्तान की स्पाइस होती हैं जो बेशरम रंग पहन के घूम रही होती हैं, तो वो पूरा एक मॉडल, बिजनेस मॉडल, सी इसमें प्यार मोहब्बत नहीं है, एक हार्डकोर बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए अल्फा को, क्योंकि पहले कह रहे थे अल्फा दिसंबर में आएगी, फिर उसमें बाद में कहा उसमें जनवरी फरवरी में आएगी, पर धुरंधर होगी, धुरंधर 2 होगी। तो यू थिंक इट्स अ बिजनेस फाइट masked with ideology or ideological fight masked as business? I think it's primarily business first, of course. आप सही कह रहे हो बात को, but business first में it's about control. ये selected few families हैं who have controlled Bollywood right since its inception. मतलब whether it's the Kapoors, जो पहली फिल्म आई थी बॉलीवुड की, the first talkies was Alam Ara, that had Prithviraj Kapoor, रणबीर कपूर's great grandfather. तो वहां से पूरा कंट्रोल, दे ऑल्सो कंट्रोल ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। बहुत लोगों को नहीं पता, पर जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं वो सब इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के सगे संबंधी होते हैं। और ज्यादातर, मैं एक बात बोलूं, ज्यादातर मुस्लिम्स होते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते थे उस टाइम पर। तो एक दे ऑल्सो कंट्रोल ऑल ऑफ दिस। पहली बार धुरंधर के फॉर्म में क्या हुआ कि ये जो लेगेसी चेंज थी उस पर वो निर्भर ही नहीं था कहीं पे भी। They just bypassed everything. How can you possibly have a hit, इतनी बड़ी hit, which does not have the Khans, which does not have Yash Raj का distribution? By the way, Karan Johar की भी films, most of them are distributed by Yash Raj Films. People don't know that. ठीक, बाहुबली भी नॉर्थ में धर्मा प्रोडक्शंस बन गया था उसका डिस्ट्रीब्यूटर। So these, without these two people, whether it's Dharma Productions, Yash Raj Films, the Khans, कोई डील कंप्लीट नहीं होती बॉलीवुड में। कहीं ना कहीं ये उनके गेट कीपर बन के बैठते हैं। तो धुरंधर ने जो ये चीज अचीव करी वो किसी ने नहीं अप्रिशिएट करी इनमें से। तो सार ग्रेप साफ साफ हमें दिख गए। नाउ अल्फा एंड देन किंग। किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है अभी, बाय द वे, जो आने जा रही है, बिकॉज उसका भी एक पीआर स्टार्ट हो गया है दैट ही स्टिल द किंग। व्हाई ही स्टिल द किंग? बिकॉज 250 करोड़ में ये लोग कह रहे हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिक चुके हैं। सो इवन बिफोर द फिल्म हैज रिलीज्ड ही हैज अर्नड ऑन द टेबल 250 करोड़। तो दैट इज द रूमर दैट दे आर स्प्रेडिंग। एक रूमर तब भी आई थी पठान और जवान के टाइम पे और ब्रह्मास्त्र के टाइम पे कि इन्होंने खूब कॉर्पोरेट बुकिंग्स करी, बाय बैक किया है, ताकि दे कैन शो दैट दे आर एट अ गुड लेवल। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरनल बात बताऊं, सो आधार पूनावाला, हु इज नाउ अ स्टेक होल्डर इन धर्मा प्रोडक्शंस, उसका बड़ा लंबा कटा है इस पूरे में। तो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लीन फेज, मतलब अभी भी लीन फेज ही चल रहा है, लगातार फ्लॉप्स हो रही है, अजीब अजीब फिल्में आ रही। कार्तिक आर्यन की एक आई, तू मेरा मैं तेरी तू मेरा, लोग प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइटल्स। सूरज कुमारी की तुलसी कुमार, पता नहीं क्या है। तो ऐसे ऐसी फिल्में आ रही, उनमें 40-40 करोड़ का नीट नुकसान हो रहा है इसको। व्हाट ही डिड जस्ट बिफोर दैट डील वाज, इसने खूब पीआर चढ़ाया और इसने ब्रह्मास्त्र को हिट घोषित कर दिया, जबकि ब्रह्मास्त्र कैन नॉट टेक्निकली बी अ हिट। 250 करोड़ का तो बजट था। आई डोंट नो हाउ इन द हेल कैन इट बी सच अ बिग हिट जस्ट आफ्टर कोविड, मतलब 2022 के आसपास। आई डोंट नो हाउ इट बिकेम सच अ बिग हिट, एनीवेज। एंड अब आधार पूनावाला जब से आया, सब फ्लॉप हुई है फिल्में इनकी, हार्डली एनी फिल्म हैज डन वेल। तो दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक राइट नाउ। अब इनके लिए बहुत जरूरी है कि यार ये अल्फा जैसी फिल्म, किंग जैसी फिल्म आए, ताकि हम घोषित कर सके अभी भी वी आर इन कंट्रोल। ये है, आई थिंक इट्स अ फाइट फॉर कंट्रोल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन करंट फाइट फॉर कंट्रोल। और मैं थोड़ा किंग पे आऊंगा, किंग पे शाहरुख खान पे आऊंगा, और उससे थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि ब्रैड पिट क्या करते हैं, टॉम क्रूज क्या करते हैं, और किंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बट आपने जो बात बोली ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहुबली वाज आल्सो एन अमेजिंग हिट। वो पूरी एक, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी पूरी। हमारी बेसिकली हमारे संस्कृति, कल्चर, पास्ट के ऊपर से आपने इंस्पिरेशन ले लेके बनाई, बट उसमें कोई दूसरा देश नहीं था, पाकिस्तान एंगल नहीं था, कोई ये एंगल नहीं था कि अमन की आशा चलेगी, वो मरेंगे। वो इट वाज एन रूटेड मूवी, वेरी गुड मूवी। और उसके अंदर भी जैसे इटालियन माफिया में होता है, लेट मी वेट माई बीक, गॉडफादर में जो कहते थे, तो वो में डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ में किसके हाथ में थी? द माफिया। जिसको कंगना रनौत ने एक बार बोला था, अगर मुझे माफिया दिखाना पड़ेगा तो मैं करण जौहर को दिखाऊंगी बॉलीवुड माफिया के लिए। तो वहां पे भी था। अब ये के अंदर, बिकॉज ये प्रोडक्शन भी जिसकी थी, वो भी एक उनकी फेमस लाइन है कि इफ डाटा इज किंग, डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। मुकेश अंबानी बहुत खुल के बोलते हैं, डाटा किंग हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन गॉड है। तो ये क्या आपको लगता है मूवी के साथ साथ नॉट ओनली पाकिस्तानी गॉड पे भी फाइट है कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऑल्टरनेट चैनल आ जाएंगे? क्योंकि कश्मीर फाइल्स और
ऐसी मूवी स्लीपर हिट थी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हिट नहीं थी, उसको रेप्लिकेट करना बड़ा मुश्किल है। पर धुरंधर के तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि बहुत इजीली आ सकते हैं और रेप्लिकेबल मॉडल है उरी सर्जिकल स्ट्राइक टू धुरंधर। Is that also a fundamental difference between sleeper hits and these sort of business models? एब्सोल्युटली। सो आपने ब्रैड पिट का नाम लिया, वहां दे डोंट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स, वहां ऐसी कंट्रोल नहीं है किसी का। ये जो माफिया कल्चर है जो कि भारतवर्ष में हर इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली आ जाता है, जहां कोई भी लोग राइज करते हैं टू द टॉप, दो सेलेक्टेड फ्यू स्टार्ट कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एंड आप मानोगे नहीं, बट एक एक स्टूडियो जो बना हुआ है, फ्रॉम फिल्मिस्तान टू व्हाटएवर द स्टूडियो यू कैन थिंक ऑफ पुराने, वो सब इसी सासाधार मुखर्जी फैमिली के हैं बाय द वे। स्टार्टिंग में मतलब दिस अशोक कुमार जिनको दादा मुनि कहा जाता था, राइट टिल किशोर कुमार एंड ऑल दीज पीपल टू द मुखर्जी फैमिली व्हिच इंक्लूड्स काजोल एंड रानी मुखर्जी एंड अयान मुखर्जी, और इनके जो पिताजी थे शोमू मुखर्जी। एंड यही रानी मुखर्जी इज नाउ मैरिड टू आदित्य चोपड़ा, तो दे आर ऑल लिंक्ड, यश चोपड़ा की फैमिली एंड द एंटायर मुखर्जी फैमिली, सासाधार मुखर्जी फैमिली, दे कंट्रोल ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्टूडियोज। ठीक है, तो ये सब बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। मतलब आयान मुखर्जी इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ टू आशुतोष ग्वारिकर, जस्ट सो यू नो। आशुतोष ग्वारिकर भी इनसे लिंक्ड है, वो दो तरह से लिंक्ड है, आशुतोष ग्वारिकर से भी लिंक्ड है और काजोल रानी मुखर्जी का भी भाई है, ठीक, एंड वेरी क्लोज टू रणबीर एंड अ पार्ट ऑफ धर्मा प्रोडक्शन। सो ये इतने क्लोजली लिंक्ड हैं सारे के सारे, आउटसाइडर की कोई जगह ही नहीं थी अभी तक। इनको छोड़ के आप आउटसाइडर हो जाओ, और मैंने आपके चैनल पे पिछली बार बताया था, शाहरुख खान ऑल्सो वाज नॉट टेक्निकली एन आउटसाइडर, यू नो, द खान्स वर नॉट एन आउटसाइडर। आमिर खान तो इंडस्ट्री से ही आया है, सलमान खान का फादर भी इसी में से था। तो अब बाहर से कौन आया इनमें से? रणवीर भी टोटली बाहर से नहीं आया, बट ही वॉज नॉट लिंक्ड टू ऑल दीज पीपल दैट मच। एंड आदित्य धर तो इज अ टोटल आउटसाइडर, एंड विद जियो कमिंग इनटू दिस, now this is an ecosystem developing which is the alternate to the legacy system. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। यहां पर एक रेजिस्टेंस फिल्म इंडस्ट्री में, मैं आपके दर्शकों के लिए बताऊं, अगर आपको याद हो 2008-9 में कॉर्पोरेट्स की एंट्री स्टार्ट हुई बॉलीवुड में, तो ये सब आने लग गए थे, श्री अष्टविनायक, यूटीवी मोशन पिक्चर्स तो चलो था ही था, वो तो लोकल मेड था, ये सब आए थे, वार्नर ब्रदर्स भी आए, डिज्नी भी आया, कई सारे आने स्टार्ट हुए कॉर्पोरेट्स, सबके सब बंद हो गए एक एक करके। ऑल ऑफ देम फोल्डेड अप। दीज परिवार्स जो थे, यश चोपड़ा, करण जौहर, नाडिया डवाला, दे इंश्योर्ड ये नहीं जीत पाए। अष्टविनायक ने कई अच्छी फिल्में दी, श्री अष्टविनायक ने रॉकस्टार दी, जब वी मेट दी, कई दी, बट धीरे धीरे दे ऑल फिजल्ड आउट। बहुत टफ है यहाँ सर्वाइव करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और इस पे। तो एक वॉर ये जीत चुके हैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स की। नाउ जियो इज एंटरिंग इनटू इट। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने बात कही थी, एबीसीएल जब वो लाए थे और उनको भयंकर लॉसेस हुए थे, कि भाई आई वाज वे अहेड ऑफ माय टाइम, यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलता, मैंने 1997 में बना दिया था एबीसीएल, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया था मुझे, मैंने गिव अप कर दिया। पहले तो अगर मैं पास्ट में चला जाऊं तो इस पे पूरा कल्चर होता था, ये पूरा जो डी कंपनी और इन सब का होता था, ये स्लीपर पार्टनर्स होते थे, पता लगता था यूपी की टेरिटरी इनको मिली हुई है। ठीक है, लोग सोचते थे यूपी की टेरिटरी किसके पास है, इनके पास है। तो ये प्रॉपर्टी की तरह डील होता था पूरी इतने चीज। रूमर्स हैं कि कौन सी एक्ट्रेस को आप मूवी में लेंगे, नहीं तो आपकी मूवी नहीं चलेगी। वो एक्ट्रेसेस क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, हाँ क्यों हाँ प्रमोट हाँ, कर रहे हैं, वो तो सारा जो एक बिल्कुल। 90s का बॉलीवुड की कहाँ कहानियां, 80s की बॉलीवुड की क्या क्या कहानियां हैं। अब इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है। आज तक बॉलीवुड का किंग जो भी हुआ है, वो कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के आगे यूं नतमस्तक रहा है, एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, बच्चन तो आया ही इंदिरा गांधी के थ्रू, शाहरुख खान इंदिरा गांधी के थ्रू, आपका जितने थे ये दिलीप कुमार, कंप्लीट कैंपेनिंग फॉर इंदिरा गांधी एंड हर सन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, राज कपूर टोटल नेहरूवियन, तभी उसको सोवियत यूनियन भेजा जाता था और पूरा होता था। वन पर्सन हु वाज एन आउटलायर एट दैट टाइम वाज देवानंद। देवानंद वाज अपोज्ड टू दिस चमचागिरी ऑफ कांग्रेस पार्टी। देवानंद की फिल्मों को बैन कर दिया गया था दूरदर्शन और इस सबसे, इमरजेंसी के टाइम पे उनके गाने बैन किए गए थे। एंड देवानंद वाज सो पिस्ड ऑफ, ही वाज अ वेरी हाईली एजुकेटेड मैन एट दैट टाइम, ही फॉर्म्ड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी। बहुत लोगों को पता नहीं है, देवानंद फॉर्म्ड हिज पार्टी, वाज ऑल सेट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, फिर उसने छोड़ दिया, बात आई गई हो गई, इमरजेंसी भी हट गई और चीजें हो गई। तो आज तक एक भी ऐसा पर्सन नहीं आया है जो राइट विंग इकोसिस्टम का हो,
जो थोड़ा सा इस तरफ लीनिंग हो, एक भी बंदा नहीं आया है आज तक बॉलीवुड में। करण, इसमें तो ज्यादा, क्योंकि आपने रणवीर सिंह पे बहुत बोला, बट डोंट यू थिंक इट इज मोर अ फाइट बिटवीन आदित्य धर स्कूल ऑफ मूवी बैक्ड बाय, क्योंकि फाइट के लिए फंडिंग चाहिए, वो जियो अंबानी आया, अंबानी इज नॉट अ फॉरेन कॉर्पोरेट, अंबानी आएगा तो जितना मर्जी क्लोज इंडस्ट्री हो, गॉडफादर वही, उसका जब मन करता है इन सबको नचाता है, बट इनके अंदर रेजिमेंट नाचना शादी में अलग बात है, पर अपने मेन व्यापार में अंबानी घुस जाए वो एक बिल्कुल ही अलग बात है। तो उसके अंदर, इसके अंदर, और ये मोस्टली लड़ाई कॉर्पोरेट की है, नॉट अबाउट रणवीर सिंह, क्योंकि दीपिका भी तो सेम ही इकोसिस्टम है। दीपिका का इकोसिस्टम कैसे डिफरेंट है, और दे आर अ कपल। अब उसने प्रेस किया हो ना किया हो, तो डू यू, हाउ आर यू कंसिडरिंग के रणवीर सिंह एज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम, और डू यू फील वो अपनी जर्नी पे निकला है समझ के कि मुझे इस इकोसिस्टम से डिफरेंट बनना है? Why do you focus on Ranveer Singh as a superstar who, as you believe, is out of the ecosystem? He's It's very interesting. It's very interesting. वही मैं कह रहा हूँ, रणवीर's journey needs to be looked at, and it's getting interesting as we are talking. रणवीर इस इकोसिस्टम में था, बिल्कुल सही कहा, बट एक धुरंधर जैसी फिल्म आती है जिससे कि अब वो he's become the darling of the masses, ठीक। एंड हमारी इंडस्ट्री आज भी एक सुपरस्टार ड्रिवन है, एक बिग डॉग है हमेशा से, चाहे बच्चन रहे हो, चाहे शाहरुख खान रहे हो। खान्स के बाद से वो कोई आया नहीं, एक बिग डॉग नहीं आया कोई भी, यू नो, नोबडी कुड टेक द न्यूमरो उनो पोजीशन। Ranveer is very close to taking that. In fact, I think right now he is the number one star. Now, when Ranveer is the number one star, he's not controlled by any of these people who can have 3 film contracts, 4 film contracts and own him. इनमें से कोई नहीं है। तो अब रणवीर, did Ranveer choose this path or now he's been taken on this path? He's beginning to realize कि यार hang on, ये जो धार्मिक वे पे चले, जो पाकिस्तान को सूतने के वे पे चले, इस पे तो लोग पागल हो रहे हैं मेरे पीछे। Now they see me as this person who is different from this Urdu wood rot. I might have been a part of this, but now I have made a different positioning altogether. So should I stick to this positioning, ठीक, or should I go back to that swamp which has lost its credibility? उसके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दीपिका तो वहीं पे है अभी भी, वो तो पठान भी कर रहा है, जवान भी किया, किंग भी कर रही है। ये अलग हो गया है बाय द लव ऑफ द पीपल। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट ही चूजेस। मैं वही बात बोल रहा हूँ। वो तो है, ये बहुत सारे पॉलिटिकली अगर हम एंगल लें, कितने सारे नेता कौन सी पार्टी से आके बीजेपी में सीएम्स तक बन गए, एंड देन सम ऑफ देम आर टफर on the core issues than BJP के संगठन से निकले हुए चीफ मिनिस्टर्स, because sometimes they have more to prove initially, और sometimes they are just more efficient. मुझे नहीं पता कैसे बोल सकते हैं। And his moves, and उसके moves आप देखो, he didn't go to the Screen Awards, he went to Ram Mandir instead. Now this is big, मतलब ये this is some statement, ठीक है। फिर उसने कंतारा के टाइम पे बड़ी चाइल्डिश हरकत करी थी, he mocked that action. He said, I want to go to that चामुंडेश्वरी temple and repent the whole day. इसने वहां जाके सेवा करी। तो this is getting very interesting. Then he goes to the RSS 100th centenary celebrations. मेरा ये कहना है राइट विंग इकोसिस्टम से, वेदर आप उसकी पुरानी हरकतें, कुछ छिछोरी हरकतें उसने भी करी होंगी, आई एम श्योर करी हैं, उसको पकड़ना चाहते हो, या यू वांट टू ओन हिम कि यार पहली बार एक हमारे इकोसिस्टम का पर्सन है, जेन्युइन हो कितना हो पता नहीं, बन रहा हो, मे बी इज ऑन अ जर्नी, आई डोंट नो दैट, और यू वांट टू ओन हिम कि यार ऐसा बंदा, अब ऐसी फिल्में बनेंगी और ऐसा बंदा सुपरस्टार होगा। मैं चाहता हूं वो। पॉलिटिक्स के अंदर तो आप ओन करते हैं टफ स्टेट्स के अंदर, जो लीडर्स एक इकोसिस्टम से आके दूसरे में, टफ स्टेट्स के अंदर यू विल नॉट डू दैट इन स्टेट्स वेयर बीजेपी ऑलरेडी हैड अ चीफ मिनिस्टर, लाइक उत्तर प्रदेश, आप टफेस्ट लाएंगे, राइट, लाइक इन जगहों पे। पर अगर वेस्ट बंगाल, असम, you have to own it, and then sometimes they perform brilliantly. Like I am a huge supporter of the Assam chief minister, जिस तरह वो काम करते हैं। So आप अगर उस तरह लें तो बॉलीवुड से टफ स्टेट क्या हो सकती है, बॉलीवुड से टफ इकोसिस्टम क्या हो सकता है, तो लाना तो आपको कोई अंदर से ही पड़ेगा। अब वो क्या हो सकता है, पर इसमें देखिए, क्योंकि मैं इसमें एक और बात जाता हूँ, ये कॉकटेल 2 मूवी आ रही है, बड़ा बेट है उसका, कॉकटेल 2 उसका एक बड़ा अमेजिंग मैंने क्लिप देखी ट्विटर पे, इंटरव्यू की, जहाँ पे अनुपमा चोपड़ा, जो धुरंधर को फ्लॉप बनाने में लगी हुई थी, और किस तरह मिशन कश्मीर है, वो पूरी स्टोरी भी आप बताई देगा, वो शाहिद कपूर को बुलाती हैं। मूवी है कॉकटेल 2, बात करनी है शाहिद कपूर से, पर वो बात शुरू कर देती है नेगेटिविटी कितनी है, लोग कितना अटैक करते हैं, बीच में वो उठा के ले आती हैं, किस तरह आलिया भट्ट की मूवी जा रही है, किस तरह पीआर में बुलिंग हो रही है। और शाहिद कपूर, आई फेल्ट वो वेरी गुड आंसर कि जब जनता का इतना प्यार मिला है तो ये बिजनेस का पार्ट है। और दूसरा,
कि अब आप फेक नहीं हो सकते। वो कहता है कि भैया सबके हाथ में कैमरा है, सबको पता है इंस्टाग्राम पे आके मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकता हूँ। पहले लोगों को समझ नहीं आता था। नाउ दे नो हम कितना झूठ दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम में, टाई पहन के अंदर डिप्रेशन में, और यहाँ दिखा रहे हैं हमारी रॉयल किंग लाइफ जी जा रही है। तो अब लोगों को समझ आ गई है, तो आप जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, टेढ़े हैं, पेढ़े हैं, आप ओरिजिनल रहिए। अब बॉलीवुड ओरिजिनल रह नहीं सकता, सब्सटेंस तो है कितनों में, आपको पता ही है। तो पर ये जी। अनुपमा चोपड़ा वापस से ये क्या कॉकटेल के अंदर आलिया का या नेगेटिविटी का, इनके दिल से वो ठीस निकल नहीं रही कि धुरंधर की, कि हमें किस तरह शाटर किया गया है। नहीं, अनुपमा चोपड़ा के कारण तो एक अवार्ड्स में धुरंधर आई भी नहीं। धुरंधर became a runaway hit. They collected all, they didn't come to collect the awards, they grabbed all the awards because मिले उनको ऑफिशियली सारे अवार्ड्स। अनुपमा चोपड़ा, राजीव मसंद, ये सब वो क्रिटिक्स हैं जो कि टोटल गेट कीपर्स होते थे। मतलब इनके कॉलम्स के आधार पे, इनके वीडियो के आधार पे, और एक दो और होते थे, तरन आदर्श, कोमल नाटा, जिनके आधार पे लोग जाते थे फिल्म देखने। अब इनके हाथ से वो सत्ता खिसक गई भाई। अब सोशल मीडिया आ गया, पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, वी पोस्ट आवर व्यूज डायरेक्टली, वी डायरेक्टली टॉक टू पीपल। लोग उनसे भी स्वे होते हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। लोगों ने अपना ओपिनियन बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड शी लॉस्ट ऑल हर क्रेडिबिलिटी। जब आप धुरंधर को 1.5 स्टार दे सकते हो, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं। पठान को आपने 3.5-4 स्टार दिए थे, तो आपका एजेंडा समझ में आ गया अब लोगों को। तो हर क्रेडिबिलिटी इज ओवर, डन एंड डस्टेड है वो। अब ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग अभी भी माउथ पीसेस ऑफ आलिया भट्ट और इन सब का काम करते हैं। अनुपमा चोपड़ा ने, आलिया भट्ट जब कान फिल्म फेस्टिवल पे गई थी, तो आपने देखा था वो डिजास्टर, जब आलिया यूं कर रही थी और कोई सामने उनको क्लिक नहीं कर रहा था। तो आलिया बड़ा को पता नहीं embarrassing क्या फील हुआ है, हुआ है, इधर-उधर घूम रही है और कोई पहचान ही नहीं रहा कोई कौन हो भाई, पहचान ही नहीं कहाँ से रहा। आ गए हो, कैसे आ गए हो। तो वहां पे ये पहुंची हुई थी अनुपमा चोपड़ा। अनुपमा चोपड़ा ने इनका एक इंटरव्यू किया था, ठीक है। तो आलिया भट्ट ने वहां पर, आलिया भट्ट जिस ब्रांड के लिए वहां गई थी ना, आई एम फॉरगेटिंग कौन सा ब्रांड है, उसकी टैगलाइन थी कि वुमेन रूल या वुमेन आर डिफरेंट। मतलब शी हैड टू शो अ स्टैम्प ऑफ फेमिनिज्म। तो वो जो इंटरव्यू था, दैट वाज ऑल अबाउट कि यार हॉलीवुड में तो वुमेन आर लीडिंग द पैक, वुमेन सेंट्रिक रोल्स होते हैं, बॉलीवुड में नहीं होते। तो अनुपमा चोपड़ा डिड दैट बेट थिंग। अनुपमा चोपड़ा ने कहा, आलिया डोंट यू थिंक इट्स सो बैड इन बॉलीवुड? और आलिया कहती, यस, हियर दे हैव फिल्म्स लाइक बाबी, व्हाई कांट वी हैव फीमेल सेंट्रिक? तो लोगों ने उसको ट्रोल किया कि यार इसने खुद 2 फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स करी हैं जिसके लिए इसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। इसने राजी करी, इसने गंगूबाई करी, both are female centric. I mean, such trash she was talking. So Alia is losing her credibility. फिर इसने स्क्रीन अवार्ड्स होस्ट किए जिसमें धुरंधर को सारे अवार्ड्स मिले, धुरंधर आए नहीं। उसमें इसने पूरी जो स्क्रिप्ट, घटिया जोक्स रिपीट किए, वो एलन डिजेनरिस के शो के थे, एज इट इज वर्ड बाय वर्ड कॉपी। People were laughing more on Zakir Khan than on Alia Bhatt. She did a pathetic job there also. People didn't laugh and people found out यार ये तो कॉपी है जोक्स भी सारे। तो अब इंटरनेट देख रहा है आलिया की क्रेडिबिलिटी को, एंड आई थिंक शाहिद कपूर डिड अ ब्रिलियंट जॉब। अगर वो आलिया को वहां डिफेंड करता, उसको समझ आ जाता भाई सेंटिमेंट है नहीं इस समय आलिया के साथ। लुक एट द कमेंट्स ऑन अल्फा। अब जरा अल्फा के कमेंट्स देख ले कोई भी आदमी जाके ट्रेलर के नीचे, उसी पे एक एपिसोड बन सकता है टेक्निकली ना, उस पे एक लाफ्टर एपिसोड बन सकता है जो उसमें ली गई है। लोगों ने कहा है, एंड मेरा भी मानना है, जो छोटी बच्ची बनी है, शी इज डन अ मच बेटर जॉब देन आलिया। मतलब उसके एक्सप्रेशंस फिर भी बड़े नेचुरल लग रहे हैं। तो अब शाहिद कपूर ने कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ, डोंट इंसल्ट देयर इंटेलिजेंस कि वो पेड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उनको नहीं अच्छा लग रहा, वो साफ बोल रहे हैं बात को। तो आई थिंक ये अनुपमा चोपड़ा का गेम ओवर है मेरे हिसाब से। बस आप कुछ ही टाइम देखोगे उनको, हर व्यूज आर गोइंग डाउन, शी इज बीइंग ट्रोल्ड बैडली, एंड शी इज हरसेल्फ टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, इनका एक, जब तक सोशल मीडिया नहीं था, एक एक करके परत दर परत उतर रहे हैं, और ये उतर रही है परत। और अब इसमें आते हैं शाहरुख खान, जो आप किंग की बात कर रहे हो, मैं सलमान खान पे भी आऊंगा। तो ये अब ये पठान के ऊपर बहुत र्यूमर्स है, क्योंकि बाद में सोशल मीडिया की बात करता हूँ, लोग कहते थे भैया कितने लोगों ने पठान देखी। पठान तो चलो फिर भी देखी लोगों ने, जवान कितने लोगों ने देखी जो इतनी बड़ी वो हिट हो गई। और उसके अंदर कॉर्पोरेट बुकिंग की बातें जो चलती हैं, मूवी किस तरह हिट की जाती है, आपने उसमें बिजनेस एंगल भी डाला, किस तरह करण जौहर का रहता है। और लोग पूछते धुरंधर कितनों ने देखी, अपने सर्कल में पूछो, अपने याद है कितना, अपने सर्कल में पूछो कितना देखी। अब किंग आ रही है इतने सालों बाद, और वही इकोसिस्टम को रूल करना है, वही 60-62 की एज हो गई है जहां पे लोग रिटायर हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे अभी सलमान खान कहते हैं, शाहरुख खान का भी मोटा मोटा आप माइंडसेट जानते ही हैं,
कि भैया 31 ईयर एज गैप है रशिका मंडाना से, तो क्या हो गया, मैं तो उसकी डॉटर के साथ भी काम करूंगा, हम तो परपेचुअल है, हम तो परमानेंट है। तो ये क्या आपको लगता है ये पार्ट से भी लोग अब आगे बढ़ गए हैं कि भैया ये नहीं चल सकता, इट इज विजिबल कि आपने बहुत सर्जरियां करवा दी, आपने बहुत कैमरा एंगल्स लगा दिए, कई बारी जो नेकेड मूवीज आती हैं, भाई सलमान खान की आ रही है, हम कितने हैवी लग रहे हैं, किस तरह गाड़ी से चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो रही, गलत नहीं है यार, 60 के ऊपर हो, नी पेन ये पेन हो सकता है, कोई इसमें अगर आप वो एक्ट करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पर्दे पे एक्ट वैसा करना है। डू यू थिंक ये भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है, क्योंकि इन तीनों के बाद या एटलीस्ट दो के बाद, शाहरुख और सलमान के बाद कोई भी बंदा न्यूमरो यूनो बन नहीं पाया है, और अभी भी नहीं बना है, रणवीर भी बोल सकते हैं, बट एनिमल रणवीर कपूर की वेट हुई थी, बट वो लेवल नहीं पहुंचे दैट वी आर द नंबर वन। डू यू थिंक एक ये भी प्रेशर आ गया इनके ऊपर, एज प्लस फ्लॉप्स प्लस ट्राइंग टू बी यंग प्लस nobody is number one, but your kingdom is under threat by the public, not by any other star? आई एग्री। आई थिंक एज की जो आपने बात करी ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इवन अमिताभ बच्चन ना, अगर आपको याद हो तो 2000 में he had to reinvent himself and come back in मोहब्बतें and कभी खुशी कभी गम and all these films. बच्चन at that time was 58, ठीक 58 59 पे वो ऐश्वर्या राय का बाप बन के आने लग गए थे, शाहरुख उसमें मेन हीरो थे, ठीक है, मोहब्बतें की बात कर रहा हूं मैं। शाहरुख अब 60 पार कर चुके हैं, ठीक, ये अभी भी ही स्टिल डांसिंग अराउंड द ट्रीज इन जवान। एंड सलमान आपने जैसे दिखाया रश्मिका मंडाना, सो सलमान, बहुत ही फनी सीन था, रश्मिका मंडाना फादर इज 4 years यंगर टू सलमान खान, ठीक है तो वो साथ में चिल कर रहे थे इस पिक्चर की शूटिंग के दौरान। एक्चुअली 31 years का गैप है, ही इज 27 years elder to his daughter, तो 4 साल छोटा है, तो वो सलमान भाई कर रहा था। इस फिल्म की मेकिंग आ रही थी तो वो कह रहा था, अरे सलमान भाई टुक वेरी गुड केयर ऑफ मी, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मेरी बेटी भी साथ में थी, तो ताऊजी की तरह हो गए सलमान खान उसके, बट रोमांटिकली कर रहे हैं, तो इट्स क्रिंज, इट्स एक्चुअली क्रिंज, मतलब। एंड पीपल आर नाउ वाचिंग अ लॉट ऑफ ऑथेंटिक स्टफ ऑन ओटीटी यार, ओटीटी पे यू आर वाचिंग पीपल प्ले देयर एज, इट्स वेरी क्रूड on OTT now. Even Dhurandhar has shown violence and everything in a very crude manner. अच्छा नहीं लगता आप फेक करना बिल्कुल भी। तो ऑथेंटिसिटी की एरा में आप इतना ज्यादा अगर वो चीज कर रहे हो, सिंथेटिक काम कर रहे हो, आई डोंट थिंक वो चलेगा। मुझे लगता है किंग में, आई डोंट नो व्हाट एज शाहरुख इज प्लेइंग किंग में, बिकॉज मैंने सुना है किंग में उसकी डॉटर इज आल्सो देयर, शाहरुख इज आल्सो लॉन्चिंग हिज ओन डॉटर, तो आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग अ सर्टेन एज, आई थिंक 50-55 तो दिखाएंगे उसको। मैं तो बहुत अच्छी नहीं, ब्रो डॉटर को लॉन्च एज अ डॉटर थोड़ी ना कर रहा होगा मूवी में, डॉटर कर रहा है, एज अ डॉटर ही कर रहा तो है। फाइनली थोड़ा, क्योंकि अगर आप देखें, आप अगर हॉलीवुड की तरफ जाएं तो वुल्फ आई थी जॉर्ज क्लूनी ब्रैड पिट की, जहां पे दोनों दिखाते हैं कि हम ओल्डर मैन हैं, क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स हैं, पर वो बॉडी पेन एक्स और बातें खुद ही जोक्स मार रहे हैं कि भैया जवानी में हम लोग कर लेते थे, अब हम कैसे करें। या F1 जो ब्रैड पिट की बहुत हिट हुई थी, वो रिटायर्ड फॉर्मूला 1 ड्राइवर था, उसके बाहर आ रहा था। और इसी तरह टॉम क्रूज की मैवरिक में कि भैया वो नए बैच को ट्रेन करने आ रहा है, ही इज मेंटरिंग अ न्यू बैच एंड ही इज गोइंग आउट। तो उस तरह का वहां पे एक माहौल है, और यहाँ पे माहौल यही दिखाना है कि भैया मैं यंग हूँ, क्योंकि कोई यंग रोल्स ना ले ले। यार मेरे को तो आमिर खान का नहीं भूलता, वो कौन सा कॉलेज बॉय बना था, बड़ी हिट हुई थी मूवी जिसमें 3 इडियट्स में तो चलो तब भी था, बट अभी भाई अपेरेंटली आमिर इज प्लेइंग अ क्रिकेटर नाउ, आई थिंक यंग क्रिकेटर बनने जा रहे हैं। कोच या क्रिकेटर, कोच क्रिकेटर, ही इज प्लेइंग लाला अमरनाथ, एंड उसमें उनका यंग भी पूरा खेलेगा, क्रिकेटिंग करियर भी दिखाएगा, तो ही विल बी प्लेइंग अ यंग 24-25 ईयर ओल्ड गाय। तो ये बात है, अब वही बात हो रही है ना कि these people are still trying to look young, and ये पता नहीं कैसे डिजीज आ गई पिछले 10-15 साल में। मेरा मानना है ये विद फिल्टर्स एंड विद सीजी बहुत गलत असर हो गया इनकी साइकी पे, बिकॉज शाहरुख 2007 में, which is like now 19 years back, he was just 42, he had started playing a 45-year-old in Chak De India, which was a very big success, and he played a senior guy, 45-year-old बना था उसमें वो, and he's teaching young girls, 20-22-year-olds कि कैसे करना है, which was superb, and it looked so decent, and I think it was the last good शाहरुख फिल्म। अगर आप मुझसे पूछो, मुझे उसके बाद से कोई बहुत अच्छी शाहरुख की फिल्म कोई भी नहीं आई है। तो अब वहां से कहां ये पतन हो गया इनका कि अचानक से जैसे जैसे एज बढ़ती गई और इनसिक्योरिटी बढ़ती गई इन सबकी। एक बात मैं मानूंगा कि रणबीर ने
इधर स्टेप अप कर लिया पिछले 5-7 साल में। इससे पहले ऋतिक एंड अदर सुपरस्टार्स डिड नॉट स्टेप अप टू द प्लेट। 1-2 हिट्स होती थी, फिर 2-3 फ्लॉप हो जाती थी। बट इधर रणवीर का बड़ा क्लियर है इस समय विद 2 सच मैसिव हिट्स ही इज द नंबर 1 स्टार। मैं कहूंगा इस समय ही हैज टेकन दैट रिंग। डॉन पे क्या बोलोगे? डॉन क्यों छोड़ी? डॉन क्या कंट्रोवर्सी रही है, क्यों छोड़ी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ही इज बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो डॉन के अंदर डू यू थिंक कि वो एक जावेद अख्तर, फरहान अख्तर स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा था, तो ही फेल्ट दैट इट कुड बी रिस्की टू डू द मूवी, और डू यू फेल्ट दैट ही फील्स दैट अब मैं इतना बड़ा स्टार हो चुका हूं? क्योंकि बड़ा प्रोडक्शन तो डॉन 3 भी था, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोडक्शन। बोलते हैं 45 करोड़ तो हमारा प्रोडक्शन उड़ गया है। सो डॉन 3 में क्या रहा है आपके हिसाब से? आपने डॉन देखी है? पिछली दोनों डॉन फिल्में देखी हैं आपने जो फरहान अख्तर की हैं? तो ये दोनों एक आई, 2 आई है उसकी? आई थॉट एक दो आई एक हैं। देखी है शायद। तो ये जो तीन फ्रेंचाइजीज है ना, डॉन, धूम और रेस, ठीक है, ये इतनी निहायती वाहियात और वॉनबी फ्रेंचाइजीज है ना, ये उस समय चल गई, ठीक है। कुछ मुझे भी गिल्टी प्लेजर है, कुछ आज से 15 साल पहले मैंने भी डाइजेस्ट कर ली और मैंने भी कहा, पर आज जब मैं देखता हूं ना, आई एम वेरी वेरी एम्बैरेस्ड, ठीक है। तो इनमें डायलॉग्स ऐसे होते हैं, खिलाड़ी मेरा होगा, चाल तुम्हारी होगी, हाँ, पत्ते मेरे होंगे, प्यादे तुम्हारे होंगे। तो ये सब जो बकर वाले डायलॉग होते थे ना, बिल्कुल फेक, कि मैं सिकंदर हूं तो क्या हुआ तुम पोरस हो। तो ये शेखी मारने वाले जो डायलॉग्स होते थे ना, ये अब एरा इज गॉन। सो डॉन इज दैट ओनली। डॉन इज वेरी ओवर स्मार्ट। धूम वाले भी धूम मचाले चल रहा है, कहीं से भी निकल जाता, मतलब कुछ भी दिखा दो, ठीक है ना। अरे जब आप स्पाई बन के उड़ सकते हो बिना गॉगल्स के जहाज में, और तो याद कौन सी थी, पठान थी, जवान थी, जो भी थी। तो रणवीर थ्रू आउट दिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को जरा क्लैरिटी से पता हो, लोग इस पे कम बात कर रहे हैं। Ranveer was like, it's a good production house. Farhan is a talented director, but Dawn needs to be very real now. It needs to be more violent, more intense, and ये wannabe पना हटना चाहिए। तो फरहान promised him कि चलो हटाएंगे इसको। तो इनके क्लैशेस होते जा रहे थे। प्लस व्हाट फरहान डिड, और ये बड़ा घटिया गेम खेला फरहान ने, रणवीर की 2 फिल्में फ्लॉप हो गई इस दौरान। एक जयेश भाई जोरदार थी, वो फ्लॉप हो गई, और एक और हो गई। रणवीर ने कहा इसको शुरू करो। रणवीर वाज नॉट साइनिंग अदर फिल्म्स। इसने कहा यार रणवीर की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम है, जरा रुकते हैं। इसके बाद दिसंबर में धुरंधर रिलीज होती है। धुरंधर 1 की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल दिसंबर 1st या 2nd वीक में धुरंधर रिलीज होती है। धुरंधर फोड़ देती है। फरहान इमीडिएटली कॉल्स रणवीर, सेज भाई चलो चलते हैं। रणवीर कम्स, रणवीर सेज मैं अपना भाव नहीं बढ़ाऊंगा जस्ट बिकॉज धुरंधर हिट हो गई। रीड्स द स्क्रिप्ट, सेज तुमने चेंजेस कर दिए? उसने कहा हाँ मैंने कर दिए, बताओ बुकिंग्स कराऊं मैं? उसने कहा हाँ बुकिंग्स करा लो सब, वी आर शूटिंग, आई विल रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। जनवरी में दे हैड टू फ्लाई डाउन टू सम प्लेस, आई डोंट नो, शायद यूएस था और व्हाटएवर प्लेस। उत्ते में क्या होता है, व्हेन ही रीड्स द स्क्रिप्ट ही सेज यू हैव नॉट मेड एनी चेंजेस टू द स्क्रिप्ट, आई हैव इंसिस्टेड, ये गिमिकी लग रही है, नहीं चलेगी आज के टाइम पे। उसने कहा नहीं हम यही करेंगे। दैट इज व्हेन रणवीर सेड यार मैं नहीं कर सकता। उसने कहा पर टिकट्स वगैरह बुक हो गई, लोकेशन शूट कर ली। उसने कहा तुमने नहीं मानी। व्हाट रणवीर ऑफर्ड सामने से कि ये पकड़ो भाई 15 करोड़ अगर तुम्हारा लॉस हुआ है, साथ में अगर अगली कोई फिल्म हम लोग करते हैं उसमें मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा 15-20 करोड़ का। रणवीर ऑफर्ड दिस। पहली बात तो ये कभी नहीं होता इंडस्ट्री में। कितने सुपरस्टार्स ने अनप्रोफेशनली लास्ट सेकंड पे बैकआउट किया, कुछ सीन शूट होने के बाद भी बैकआउट किया है। आज तक इस बॉडी की हिम्मत नहीं हुई थी फाइज की टू इंटरवीन। इस ऑफर पे फरहान सेड वी आर नेवर वर्किंग विद यू अगेन, तो तुम डिस्काउंट दोगे क्या हमें? वी रिफ्यूज दिस ऑफर। एंड इन्होंने 45 करोड़ का बिल बना के पहुंच गए फाइज के पास। फाइज ने इनको बैन कर दिया। दिस इज व्हाट हैज रियली हैपेंड विद रणवीर। एंड इसमें मीडिएटर किसको बनाया गया? सल्लू भाई को बनाया गया। मतलब रणवीर की मारने का प्लान था। मुझे लगता है रणवीर ने यहां बहुत अच्छी गट्स दिखाई। सलमान ने ये ठीक मूव खेली है, बहुत जबरदस्त। सलमान ने एन इनसाइडर, और सलमान ने दिखाया, एक वर्ड नहीं बोला धुरंधर की सक्सेस पे। सलमान ने कहा रणवीर से भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, लिटरली पुट एन आर्म अराउंड हिज शोल्डर एंड सेड यार खत्म करो इसको, खत्म करो। अगर इसने खत्म कर लिया होता तो ही वुड हैव कैपिचुलेटेड टू द डिमांड्स। इसने केस डाल दिया, इसने गट्स दिखा के फाइस पे केस डाल दिया। सलमान इज वेरी पिस्ड विद हिम फॉर दैट बाय द वे, कि तुमने बात नहीं रखी, आई वांटेड
इट टू बी सेटल्ड ऑन द टेबल, तुम तो कोर्ट तक ले गए। इसने केस डाल दिया, केस फाइस इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी, इट्स नॉट इवन सम स्टैट्यूटरी नथिंग। कोर्ट में आप किसी को इस तरह का बॉयकॉट कर, तो उसकी लीगल टीम होगी, बट कोर्ट में आप किसी हाँ। को इस तरह बॉयकॉट करो बाय अ बॉडी बिकॉज उसका पर्सनल डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट खाप पंचायत थोड़ी ना भैया तुम्हारी यहाँ पे कि तुम्हें वो जाके वो प्रूव करना पड़ेगा, डैमेजेस देगा, जिसके भी डैमेजेस हैं, आई डोंट नो। अगर उसने जेन्युइनली फरहान अख्तर ने खर्चा किया और आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो यू विल हैव टू पे हिम सम मनी। और अगर उसने नहीं किया, आपकी डेफेमेशन कर रहा है, आपको लॉस कर रहा है, आपके टाइम पे मूवी शुरू नहीं कर रहा था, आपकी डेट्स वेस्ट कर रहा है, वो भी तो सारी ईमेल्स या मैसेजेस या चैट तो होंगी, क्योंकि इनके तो मैनेजर टू मैनेजर बात होती है, तो वो सारी चैट्स होंगी कि भैया मेरे पास टाइम था, तो मेरी डेट्स ले ही नहीं जाता बिकॉज मैं फ्लॉप था, तो यू विल हैव टू पे। वो कोर्ट में साबित हो जाएगा जो भी है वो तो। रणवीर को ना बड़े लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, मतलब वी डोंट नो हिम पर्सनली बट व्हाट कम्स अक्रॉस, सो ही वाज वेरी गुड फ्रेंड्स विद फरहान की सारी पिक्चरों को फ्री में प्रमोट करता था, ठीक, जा जाके डांस करता था। आलिया की हर फिल्म को प्रमोट किया इसने, गंगूबाई डांस कर रहा है, शाहरुख की फिल्मों को प्रमोट कर रहा है, तो इसको घंटा किसी ने ना प्रमोट किया ना हिट होने के बाद कांग्रेचुलेट किया, तो इसके लिए भी एक बड़ा, आई एम श्योर पर्सनली एक इंटरेस्टिंग फेस चल रहा होगा, बिकॉज ही वुड हैव नेवर थॉट। जोया अख्तर के साथ इसने गली बॉय करी है यार, वन ऑफ देयर बिगेस्ट हिट्स। फिर दिल धड़कने दो करी है, जिसमें रणवीर एंड फरहान ने एक्टिंग भी साथ में करी, दैट इज फरहान्स बैनर। ही इज अ वेरी क्लोज पर्सन टू एक्सेल एंटरटेनमेंट, एंड आपने उस पे ऐसे कर दिया और बैन करवा दिया। भाई क्लोज तो कौन कब है, वो टीएमसी में नहीं, टीएमसी के भी तो आपको दिख ही रहे हैं कलकत्ता के स्टार्स का, जो लोग सबसे ज्यादा बोल रहे थे वही सबसे पहले भाग रहे हैं। सो बेसिकली देखो, जो पॉलिटिक्स है वही बॉलीवुड की पॉलिटिक्स में हो रहा है, कौन कब अपनी आइडियोलॉजी बदल के बेटर रास्ता पा लेता है, किसको किस तरह इकोसिस्टम ब्लॉक करता है, वेरी इंटरेस्टिंग फेजेस पर ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप जितना मर्जी बोल लीजिए बॉलीवुड की एक सॉफ्ट पावर है। बॉलीवुड जब चाहता था तो वो पूरी अमन की आशा, मुगल्स ने कश्मीर डिस्कवर किया है से लेके टेररिस्ट या क्रिमिनल इंडियन आर्मी का ही रोग ऑफिसर है, नहीं तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, से आप इस दिशा में आए हैं, तो जनता के लिए भी और ग्लोबली हमारी स्टोरी ले जाने के लिए भी, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यूएस के अंदर कि भैया जिस देश से आ रही है उसकी ग्लोबल स्टोरी की, अगर आपकी स्टोरी ये है कि आपकी प्रेम कथा चल रही है पाकिस्तान के साथ, तो फिर भैया आपका टेरर अटैक क्या हो रहा है। अगर आपकी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान से टेरर अटैक हो रहा है, वो 9 या 26/11 देख के जश्न मना रहे हैं, तो एटलीस्ट यू आर पुटिंग योर स्टोरी इन द पब्लिक डोमेन। मेरे हिसाब से इसके लिए बॉलीवुड पे नजर रखना और वो क्या कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप तो वो रखते ही रहते हैं। आप तो बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सॉफ्ट पावर तो है ही, एंड इट्स अ वेरी सीरियस सॉफ्ट पावर। मैं अगर कहूँ सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। सो मेनी पीपल आइडेंटिफाई इंडिया विद बॉलीवुड, द सॉन्ग्स एंड डांसेस, आई मीन बहुत बड़ी छाप है, दैट्स द फर्स्ट आइडेंटिटी समटाइम्स टू सम पीपल। तो उस पे कंट्रोल इज सीरियस कंट्रोल ऑन इंडियाज पॉलिटी आल्सो। इंडियाज पॉलिटी आल्सो बहुत बड़ा कंट्रोल है उसके ऊपर, इसके थ्रू बनी ही ये पॉलिटिक्स के थ्रू थी, ये बनी ही कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया ही फिल्म इंडस्ट्री को, जो इप्टा बनाया था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन था, टू कंट्रोल द नैरेटिव बनाया था। नॉट ओनली इन इंडिया, अगर आप वर्ल्ड वॉर में देखिए किस तरह हॉलीवुड की मूवीज निकलती थी, किस तरह फिर उन्होंने वो मैकार्थिज्म आया कि भैया कौन कौन कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर है हॉलीवुड के अंदर और उनके करियर बैन किए, वो पूरा अगर आप मैकार्थिज्म पढ़िए कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह चार्ली चैपलिन पे क्वेश्चन मार्क उठते थे, तो सिर्फ इनिशियल प्रोपेगेंडा केम फ्रॉम पॉलिटिक्स, वो तो उसके बाद द मीडियम एक्सपैंडेड टुक अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। अदरवाइज सी द और सी हिटलर किस तरह के मूवीज प्रमोट करना चाहता था, तो ये है तो शुरू से ही पॉलिटिकल बाय अनदर मींस था, और अब इसके वही चीजें हैं, वही तार है, वही चीजें हो रही हैं भारत में। थैंक यू करण फॉर कवरिंग ऑल दिस, फैसिनेटिंग एज ऑलवेज। थैंक यू।